Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. क्या अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया? कहीं अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में आप की जीत पक्की तो नहीं कर ली? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीजेपी और कांग्रेस को हरियाणा में कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है, खास तौर पर तब जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने का खुलेआम ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अगले 2 दिनों में दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, जो चुनाव तक दिल्ली की सरकार चलाएगा। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान ऐसे समय में किया है जब हरियाणा में चुनाव का धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब ये समझ लेते हैं कि केजरीवाल के दिल्ली सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद हरियाणा में चुनावी गेम कितना बदल जाएगा। पहली बात तो ये कि केजरीवाल हरियाणा में पूरा फोकस कर पाएंगे। इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि हरियाणा में आपका कैडर उतना मजबूत नहीं है जितना कि दिल्ली या पंजाब में, इसलिए अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा आम आदमी पार्टी के लिए मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि जब केजरीवाल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच एक्टिव रहेंगे तो उनका मनोबल मजबूत होगा और वो जी जान से पार्टी के प्रचार में जुटेंगे। दूसरी बात ये कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं सिवाय खुद अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि वे खुद हरियाणा से ही आते हैं और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे भी। जब केजरीवाल तिहाड़ में थे उस समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में कई जगहों पर रैलियां की थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर भी पेश किया था। ऐसे में केजरीवाल इस्तीफा देकर हरियाणा में फुल टाइम चुनाव प्रचार कर पाएंगे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने पंजाब में भी अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई है और अब हरियाणा में केजरीवाल की असल परीक्षा होनी है। अब सवाल ये कि कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें हरियाणा में कितनी बढ़ सकती हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी को उतनी तवज्जो नहीं दे रही थी। शुरुआत में कांग्रेस की ओर से गठबंधन की कोशिशें भी की गई, लेकिन फाइनली दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई। दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव में उतरने का फैसला किया। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं और उन्होंने ऐसा दांव चला है जो कि हरियाणा की जनता को भावुक कर सकता है। इससे कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि शहरी वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता भी ग्रामीण इलाकों के बनिबस्त शहरी इलाकों में ज्यादा है। क्या पिछले परिणामों से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी आम आदमी पार्टी? ये सवाल भी कई लोग उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर पार्टी का वोट शेयर केवल 0.48% रहा था। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। 2019 के इतर इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन का विस्तार भी किया है और कई इलाकों में मजबूत भी हुई। जब अरविंद केजरीवाल हरियाणा के गांव-गांव घूमकर जनता से मिलेंगे तो इसका अलग ही असर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का हरियाणा में कितना जादू चलेगा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा होनी है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।